शादी से पहले कौन से टेस्ट करवाना जरूरी है लड़का और लड़की दोनों के लिए? फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, तो फिर शादी से पहले हमें टेस्ट जरूर करवाने हैं। नस्ल दर नस्ल फैमिलीज में शादियां हो रही हैं 8-10 नस्लों से, तो फिर थोड़ा सा कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, भाई शादी के प्रेशर से क्या पीरियड्स मुतासर हो सकते हैं? वैसे जल्दी सो रहे थे लेकिन शादी हुई, देर देर तक जागना शुरू हो गए, 2 बजे 4 बजे फजर पे सो रहे हैं। किसी भी तरह का लाइफस्टाइल चेंज या जैसे माहौल में तब्दीली आई है, तो जो प्रेशर चेंजेस आते हैं, माहौल का एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, उनसे भी पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, ग़िज़ा से पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस से पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, ये चीजें हैं। शादी से पहले कौन से टेस्ट करवाना जरूरी है लड़का और लड़की दोनों के लिए? शादी से पहले यूजुअली तो हम टेस्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन अगर कोई फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, तो फिर शादी से पहले हमें टेस्ट ज़रूर करवाने हैं। क्योंकि थैलेसीमिया में फिर बच्चे की पैदाइश अगर थैलेसीमिया मेजर के साथ हुई है तो बच्चे को सारी ज़िंदगी खून का ट्रांसफ्यूजन होता रहेगा, तो उस सूरत में हम करा लेते हैं। कज़न मैरिजेस में हम थोड़े से टेस्ट करवा लेते हैं। फिर इसी तरह अगर कोई हस्बैंड ऐसा है कि जो बहुत ड्रग एडिक्ट है और वो इस बात को बताता भी है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, सिगरेट पीना, ड्रग्स लेना, तो इसमें अगर हमें पता चल जाए तो शौहर का टेस्ट कराना फिर थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हुलियों की तादाद, हुलियों की हरकत और थोड़ा सा मॉर्फोलॉजी में मसला आ सकता है, तो उस सूरत में ये टेस्ट ज़रूरी है। अदरवाइज़ यूजुअली हम नहीं कराते शादी के लिए। बहुत कम ऐसा है कि अगर नस्ल दर नस्ल फैमिलीज़ में शादियाँ हो रही हैं 8-10 नस्लों से, तो फिर थोड़ा सा कुछ टेस्ट होते हैं जिनको हम देख लेते हैं। डॉक्टर साहब, भाई शादी के प्रेशर से क्या पीरियड्स मुतासर हो सकते हैं? कोई भी प्रेशर हो, स्ट्रेस किसी भी तरह का है, चाहे वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस है, चाहे वो कोई नौकरी लगने का, जाने का स्ट्रेस है, या शादी के बाद एकदम जगह बदलती है एक लड़की के लिए, फैमिली में एडजस्ट होना थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। स्ट्रेस कोई भी हो, वो पीरियड्स को थोड़ा सा बदलते हैं। जल्दी भी आ जाते हैं पीरियड्स, कभी कभार देर से आ जाते हैं, कभी कभार उनकी ब्लीडिंग प्रॉपर नहीं होती है, तो ये स्ट्रेस इज़ अ फैक्टर। ऐसा नहीं है, स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि पीरियड्स को बदलता है। अब उसमें देखें, नींद का साइकिल चेंज होना, ये भी थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज आया। अक्सर वैसे जल्दी सो रहे थे लेकिन शादी हुई, देर देर तक जागना शुरू हो गए, तो रात के 2 बजे 4 बजे फजर पे सो रहे हैं, तो किसी भी तरह का लाइफस्टाइल चेंज या जैसे माहौल में तब्दीली आई है। पहले इंग्लैंड में, अमेरिका में रह रहे थे, अब पाकिस्तान आ गए, या अगर पाकिस्तान में हैं, लाहौर कराची में और नॉर्दर्न एरियाज में चले गए, तो जो प्रेशर चेंजेस आते हैं, माहौल का एनवायरमेंटल चेंजेस आते हैं, उनसे भी पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, ग़िज़ा से पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, स्ट्रेस से पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, ये चीज़ें हैं।